हाय स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं, है ना। तो जैसा कि है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, है ना। हम आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, है ना। वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड बुक है ना, तो उसको पढ़ें। आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्लांट्स। काइंड्स ऑफ प्लांट्स। क्या टॉपिक है आज का? काइंड्स ऑफ प्लांट्स। काइंड्स मतलब होता है प्रकार, ऑफ मतलब के, और प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों, मतलब पेड़ पौधों के प्रकार। हम लोग आज सीखेंगे कि पेड़ पौधे के कितने प्रकार होते हैं, है ना। पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, है ना बच्चों। आप लोग जानते हैं कि बहुत तरह के पेड़ पौधे आप लोग देखते हैं, छोटा सा पौधा से लेकर के बड़ा सा, है ना। कांटा वाला पौधा से लेकर के ऐसा भी पौधा देखते हैं जो पेड़ के टहनी पर चढ़ता है, पेड़ में गोल गोल लपेटते हुए चढ़ता है। आप लोग ऐसा भी पेड़ पौधा देखते हैं, ऐसा भी प्लांट देखते हैं जो ज़मीन में फैलता है ना। बहुत तरह के पौधे, पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं। तो आखिर इनके प्रकार कितने हैं, है ना, इनको विस्तार पूर्वक बढ़िया से हम लोग जानेंगे, हम लोग इसको सीखेंगे। तो ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो प्लांट्स, प्लांट्स को हम लोग बांटेंगे सेवन सेवन काइंड्स में, कि प्लांट कितने तरह के होते हैं। तो सेवन सेवन टाइप्स हैं प्लांट के। कितने टाइप्स हैं? सेवन। प्लांट के कितने काइंड हैं? सेवन काइंड हैं। और एक काइंड कौन कौन है, जरा ध्यान देंगे, है ना। पहला काइंड है ट्री, दूसरा है सर्ब, तीसरा है हर्ब्स, चौथा है क्लाइंबर, पांचवा है क्रीपर, एंड छठा है थोर्नी प्लांट। तो आप लोगों को पूछा जाए कि काइंड्स ऑफ प्लांट्स कितने हैं, तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को एकदम याद रखेंगे कि काइंड्स ऑफ प्लांट्स कितने हैं। 6 काइंड ऑफ प्लांट्स हैं हमारे बीच, है ना। और वो कौन कौन है? पहला है ट्री, दूसरा है सब्स, तीसरा है हर्ब्स, है ना, और चौथा है क्लाइंबर, पांचवा है क्रीपर, एंड छठा है थोर्नी प्लांट्स। अभी इनको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, किस नाम से गांव में आप लोग जानते हैं? आप जहां भी रहते हैं उस आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, जरा आप लोग ध्यान से सुने, समझें, है ना। ट्री, इसको लोग हम कहता है पेड़। क्या कहता है? पेड़। सब इसको लोग कहता है झाड़ी। क्या कहता है? झाड़ी। हर्ब उसको कहता है, हर्ब्स मतलब हो गया बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा और नाजुक पौधा। हर्ब्स में कैसा पौधा आ गया? कैसा? जो बहुत ही छोटा होता है और नाजुक होता है। जैसे आप जो साग खाते हैं, जितना भी तरह का साग हो गया, आप हो गया आपका पालक का साग, हो गया आपका ये गंधारी का साग, है ना, आपका हो गया जितना भी तरह का साग है, या फिर आप ले लीजिए तुलसी का प्लांट, है ना। घास हो गया, घास जानते हैं जो जानवर खाता है, वो घास, वो भी हर्ब्स है। वो सब क्या है? हर्ब्स। हर्ब्स में जड़ी बूटी भी आता है। हर्ब्स में क्या आता है? जड़ी बूटी, है ना। क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब ऐसा जो, हाँ, लता, लता, है ना, जो ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप लोग अपने घरों में, है ना, देखेंगे कुछ ऐसे भी प्लांट्स जिसको हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है
कि किसी का सपोर्ट रहता है तो सपोर्ट में लपेटते लपेटते वो ऊपर चला जाता है, घर के ऊपर, छानी के ऊपर, है ना, और वहाँ लग जाता है ना। जैसे आप लोग वैसे वैसे कोई कैसा सेम सीम का जो प्लांट होता है ना, सेम, है ना। दूसरा होता है कद्दू। कद्दू आप लोग खाते हैं, है ना। तो कद्दू, हम लोग कद्दू लगाते हैं तो कद्दू भी ऊपर चढ़ जाता है, उसका भी प्लांट, है ना। फिर और भी हैं, है ना, इसी प्रकार से। फिर हो गया आपका क्या, क्रीपर। तो क्रीपर में कैसा हो गया, क्रीपर वाला भी लता वाला होता है ना। क्रीपर भी कैसा, लता वाला, लेकिन जो जमीन में फैलता है, जो जमीन में फैलता है। तो ज़मीन में फैलता है तो वैसा मतलब कौन कौन लता है वैसा जो ज़मीन में फैलता है, तो आप लोग जानते हैं। आप लोग अपने घरों में कोहड़ा का प्लांट लगाते हैं। किसका लगाते हैं, कोहड़ा का प्लांट लगाते हैं। उसके बाद हम लोग घरों में और भी कुछ लगाते हैं, जैसे हो गया खीरा। खीरा भी लगाते हैं तो ये ऊपर नहीं चढ़ता है। खीरा क्या होता है, ज़मीन में फैलता है, उसके बाद हम लोग वहाँ से उसको तोड़ते हैं, है ना। तो खीरा, है ना। तो ये सब जो है इसी तरह के प्लांट्स हैं, है ना, जो कि ज़मीन में फैलते हैं। और ये थोरनी प्लांट्स कैसे हैं, थोरनी मतलब हो गया आपका कंटीला। कंटीला, थोरनी मतलब कंटीला, कहने का अर्थ है आपका जो जिस वैसा प्लांट जिसमें कांटा होता है ना। तो बच्चों आप लोग अभी देखें, है ना, क्या देखें कि काइंड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लांट्स टोटल जो है सिक्स सिक्स प्रकार के हमारे बीच हैं। कितने प्रकार के, टोटल 6 प्रकार के प्लांट्स हमारे बीच हैं। और वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, उनके काइंड्स कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों ट्री, जिसका मतलब होता है पेड़, है ना। दूसरा है सब्स, क्या है, सब्स, और जिसका मतलब होता है झाड़ी। तीसरा है हर्ब्स, और जिसका क्या मतलब होता है, बहुत ही छोटा और नाजुक पौधा, जैसे घास हो गया, जड़ी बूटी हो गया। आप लोग जो भी तरह का साग खाते हैं वो सारा साग किस में आ जाता है, हर्ब्स में, है ना। मतलब साग मतलब जो ज़मीन में ये होता है छोटा छोटा जिसका पौधा होता है, उसी की बात कर रहे हैं। कुछ साग आप लोग ऐसे भी खाते हैं जो पेड़ के पत्तों को तोड़ के खाते हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों चौथा कौन है, तो 4th नंबर में है क्लाइंबर। तो क्लाइंबर ऐसा पौधा है बच्चों जो ज़मीन में हम उसको लगाते हैं, लेकिन ये ऊपर चढ़ता है सहारे से, है ना। आप लोग जानते हैं लोग क्या करता है कि झाड़ी जो है सो झाड़ी जहाँ लगाता है प्लांट को, वहाँ झाड़ी झाड़ी को वहाँ रख देता है। तो झाड़ी से होते हुए ऊपर चला जाता है ना। कोई टहनी रख देता है, डंटा रख देता है, डंटा में लपेट लपेट करके वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ऊपर चढ़ने वाला जो प्लांट होता है उसको क्लाइंबर कहते हैं। और ज़मीन में जो फैल जाता है उसको क्रीपर कहते हैं। और थोर्नी प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं जिसमें कांटा होता है। क्या होता है, कांटा। तो बच्चों आप लोग, हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इन लोग सभी के बारे में एक एक करके बढ़िया से समझते हैं, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग ट्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्री के बारे में। ट्री, तो देखिए ट्री में क्या होता है, ट्री में होता है कुछ, ये हो गया, हम ट्री का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे, किसका फिगर बना रहे हैं, ट्री का, आप लोग समझेंगे, है ना। हो गया। बच्चों ये किसका फिगर है, ट्री का, एक ट्री का फिगर है। देखिए एक जो ट्री होता है बच्चों, ट्री में ये जो देखिए, ये जो ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है ना।
और जमीन के नीचे वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। और जमीन से ऊपर का पूरा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शूट। क्या कहते हैं? शूट। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक किसी भी प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेनली मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, है ना। जमीन के नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग रूट कहते हैं और जमीन के ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। अब ये सूट में भी बहुत सारे पार्ट हैं और सूट में बहुत सारे कौन कौन पार्ट हैं, चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं, है ना। तो देखिए ये जो एक मोटा सा जमीन से ऊपर और जहाँ से पत्ता वगैरह निकलना शुरू हो जाता है वहाँ तक, जमीन से ऊपर और पत्ता वगैरह टहनी वगैरह निकलना शुरू हो जाता है वहाँ तक, यहाँ से इतना दूर तक जो है ये जो पार्ट है ना, इसे हम लोग कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेम। ये स्टेम है बच्चों। एक 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 ट्री में जमीन से लेकर के ऊपर जो है, ऊपर का भाग जो मोटा सा भाग होता है, जो मजबूत होता है और जिससे हमको लकड़ी मिलता है। क्या मिलता है? लकड़ी, है ना। जड़ से, रूट से ऊपर का भाग जो मोटा होता है, मजबूत होता है और जिससे हमको लकड़ी मिलता है उसे हम लोग स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम। स्टेम के बाद, है ना, स्टेम जहाँ खत्म होता है वहाँ से फिर ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये जो है ये इधर ये ब्रांचेस निकला है। क्या निकला है? ब्रांचेस। ये ब्रांचेस है बच्चों। देखिए ये भी ब्रांचेस है ना। देखो इधर एक लीव्स बना देते हैं। ये पत्ता है ना, इसको कहेंगे लीव्स। लीव्स। और स्टूडेंट्स ये लीव्स हो गया, है ना। देखो ये फ्रूट है, ये फ्रूट है ना। तो इस प्रकार से एक ट्री का फिगर ऐसे हम लोग बनाएंगे और ट्री में इतने भाग होते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जमीन से नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बिलो द पार्ट्स, है ना। बिलो द पार्ट्स ऑफ सॉइल we say root and we know that as a root and upper part of the tree from the soil is called shoot, है ना। जमीन से ऊपर का पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट, जमीन से ऊपर जितना भी पार्ट है टोटल सभी को मिला देंगे तो जो पार्ट बनता है उसे हम लोग सूट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सूट कहते हैं। और जो है और क्या होता है कि ये जो है आपका सूट में फिर बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। सूट में फिर क्या हो जाते हैं? बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं जिसमें से ब्रांचेस होता है ना, लीव्स होता है, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, फ्लावर भी होता है। तो ये हो गया एक ट्री का डिस्क्रिप्शन। ट्री का खास बात क्या है कि ट्री के पास स्टेम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेम। स्टेम उसे कहते हैं, है ना, जो जमीन के ऊपर का पार्ट होता है और जिससे हमको लकड़ी मिलता है और साथ ही जो मजबूत होता है। सिर्फ लकड़ी मिलना काफ़ी नहीं है ना, जो मजबूत भी होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। और फिर जहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद का पार्ट स्टेम नहीं कहलाएगा। वहीं तक का पार्ट जहाँ तक ब्रांचेस नहीं निकला है हम उसको स्टेम कहेंगे बच्चों, है ना। तो बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। बच्चों तो जैसे भी आप लोग ये देखे हैं ना। अच्छा अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो ट्री होता है उसमें खास प्रकार का स्टेम होता है। देखिए जो ज़मीन से ऊपर का पार्ट होता है ना, ये कुछ दूरी तक, है ना, उसको स्टेम कहते हैं। लेकिन इसमें खास तरह का स्टेम होता है। इसका स्टेम जो होता है वो वुडी होता है, मतलब लकड़ी वाला होता है और स्ट्रांग होता है ना। अच्छा फिर अब ट्री के बारे में एक और बात हम लोग ये सब कुछ जान गए। अब जरा हम लोग जानते हैं कि ट्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो आप लोग बच्चों बता सकते हैं एग्जाम्पल्स?
अच्छा चलिए हम बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहला हो गया बनियान ट्री। बनियान ट्री है ना, ध्यान दीजिएगा। हम ना एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, ट्री के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। ट्री के हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। है ना, पहला एग्जाम्पल क्या है जी? तो पहला एग्जाम्पल है बनियान ट्री। बनियान ट्री बरगद का पेड़। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। आप लोग जानते हैं बरगद का जो पेड़ होता है, जमीन से ऊपर का पार्ट बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और उससे लकड़ी भी मिलता है ना। तो बनियान ट्री, बनियान का जो है, बनियान प्लांट जो है वो एक प्रकार का ट्री है। क्या है जी? ट्री है। दूसरा देखिए, मैंगो ट्री। मैंगो, मैंगो प्लांट है ना, मैंगो ट्री हम लोग बोल सकते हैं। है ना, मैंगो का पेड़ है ना, मतलब आम का पेड़। क्या जी? आम का पेड़। आम का पेड़ है ना। अच्छा, और क्या है जी? और क्या है जी? ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, जैक फ्रूट है ना। जैक फ्रूट ट्री मतलब कटहल का पेड़। कौन सा पेड़? कटहल का पेड़। कटहल का पेड़। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं, आप लोग ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए कि ट्री के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अब आप लोग आगे जो बच गया, सब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स एंड थॉर्नी प्लांट्स, इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो आप लोग बच्चों लगातार हमारा सारा वीडियो देखते जाएं। आप लोग बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों, है ना। और जो है साथ ही साथ, है ना, अगर आप लोगों को समझ में कहीं नहीं आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हमारा वीडियो को एक बार के जगह पर दो बार, दो बार के जगह पर तीन बार देखिए। आप लोगों को बहुत ही सुंदर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ख़त्म करने से पहले हम दो डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, जिसे आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक, व्हाट इज प्लांट? इट इज, हाँ, प्लांट्स आर, आप लोग लिखिएगा, प्लांट्स आर लिविंग बीइंग that make their own food। इसका मतलब समझिए बच्चों, है ना। व्हाट इज प्लांट? प्लांट क्या है? तो प्लांट्स आर लिविंग बीइंग, प्लांट्स लिविंग बीइंग है जो अपना खाना खुद पकाते हैं। प्लांट्स कैसे लिविंग बीइंग हैं, कैसे जीव हैं? जो अपना खाना खुद पकाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्लांट? प्लांट के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग जानते हैं 6 होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के टोटल 6 काइंड्स हैं। कितने 6 काइंड्स हैं बच्चों? 6 काइंड्स हैं। तो बहुत बढ़िया, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग को जितना मन करे उतना देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।